हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो एना के रूम में देखता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि क्योंकि थर्मल कैमरा होता है कि हाँ एना वहाँ पर है। तभी वो कॉफ़ी पीता है, वो काफ़ी थक जाता है, इसलिए बाहर आता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है और एना के रूम की तरफ देखता है, मुस्कुराने लगता है। तभी वो अपनी सिगरेट जलाता है और एना के रूम की तरफ देख रहा होता है। तभी उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आती है, उसे शैडो नजर आती है। वो दोबारा इधर उधर होकर देखता है, उसे लगता है कि कोई वहाँ पर है और जैसे ही वो दोबारा देखता है उसे परछाई नजर आती है वहाँ पर किसी की। और ये देखकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है और वो जल्दी से मीरेन को फोन करता है, पर मीरेन फोन नहीं उठाती, यानी जो एना की सिक्योरिटी गार्ड होती है। हमारा हीरो जल्दी से भागकर फिर छत पर पहुंचता है। वो धीरे धीरे जाता है वहां पर और देखता है कि आखिर छत पर है कौन इस वक्त। और हमारा हीरो जैसे ही ये देखता है, वो देखता है कि एना और उसके साथ एक छोटी सी बिल्ली होती है वहां पर बैठी हुई होती है। हमारा हीरो ये देखकर हैरान हो जाता है। वहीं जो एना वो प्लेट में कुछ खाने के लिए लेकर आई थी, वो बिल्ली का जो बच्चा होता है वो खा रहा होता है और एना वो कच्ची नूडल्स खा रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि अच्छा, ये सिर्फ एक बिल्ली थी और इसने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर वो वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है, एना को देखता रहता है। वहीं एना अपनी जो कच्ची नूडल्स होती हैं वो खा रही होती है। वो बिल्ली उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे भी दो। एना कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम इसे नहीं खा सकती, ये काफी सख्त है खाने के लिए। और हमारा हीरो ये देख रहा होता है। तभी एना अपने मुंह में उस नूडल्स को चबाती है और हमारा हीरो ये देख रहा होता है। वो और चबाने के बाद वो उस बिल्ली को खिला देती है और कहती है कि तुम्हें अच्छी लग रही है ना ये। वो बिल्ली मजे से खा रही होती है। हमारा हीरो एना को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। एना उस बिल्ली को काफी प्यार करती है। तभी उसे उस बिल्ली के बच्चे की माँ की आवाज आती है। एना कहती है कि लगता है तुम्हारी माँ आ गई है, तुम जाओ यहाँ से। वो बिल्ली का बच्चा वहां से जाने लगता है। हमारा हीरो देख रहा होता है एना को और उस बच्चे को जाते हुए। तभी एना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी माँ की याद आती है कि कैसे उसने अपनी माँ को वो दवाई की बोतल उठा के दी थी और उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और वो ये सोचकर रोने लगती है। और हमारा हीरो एना को देख रहा होता है, वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो दूसरी साइड घूमकर वहीं पर बैठ जाता है और एना को देख रहा होता है। वहीं एना थोड़ी देर बाद, काफी टाइम रोने के बाद, एना रूम में वापस जाने लगती है। वो एक छोटा सा होल सा बना हुआ होता है वहाँ पे ऊपर छत पे, उससे एना वापस जाने लगती है। हमारा हीरो भी एना को फॉलो करता है। वो देखता है एना पहले तो जो छत की साइड में एक छोटा सा रूम सा होता है बना हुआ, वहाँ पर जाती है और फिर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ देखने लगती है। और उसने क्या किया था, बिस्तर में एक ब्लैंकेट टाइप का था और उसमें बिजली के वायर लगे हुए थे, उससे उसमें हीट जनरेट हो रही थी, जिससे लगता है कि वहाँ पे कोई इंसान है। वो जल्दी से उसे खींच लेती है और ये हमारा हीरो देख रहा होता है। उसे साइड में रख कर धीरे से वहाँ पर अपने रूम में बेड पर चली जाती है और लेट जाती है। तभी हमारा हीरो भी अंदर जाता है और उस जगह को देखता है इधर उधर और फिर वो जहाँ पर एना थी वहाँ पर जाता है और उस चीज़ को देखता है जिससे एना ने उसे उल्लू बनाया था और वो उसे देखकर हंसने लगता है। वहीं हमारा हीरो वापस जाने लगता है। तभी उसे एक फोटो फ्रेम रखा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखता है और वो फोटो फ्रेम एना की पूरी फैमिली का होता है, जिसमें एना की मम्मी और उसके पापा यानी असेंबलीमैन और छोटी सी एना होती है। हमारा हीरो उसे देखता है। वहीं सीन चेंज होता है, अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो एना की सिक्योरिटी गार्ड होती है मीरेन, वो उठती है और वो देखती है कि उसके फ़ोन पर K2 का फ़ोन आया था। वो कहती है कि इस टाइम इसने मुझे क्यों कॉल किया। अब फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। वो कहती अच्छा, इसने शायद इसलिए कॉल किया होगा और मैं सो रही थी बुरी तरीके से, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर वो जल्दी वहाँ से भाग कर जाती है किचन में। जो महिला होती है वो कहती है कि तुम इस तरह से क्यों आती हो। और वो जल्दी जाकर वहाँ के जो कैबिन होते हैं उनमें कुछ ढूंढने लगती है। वो महिला कहती है कि आखिर तुम क्या देख रही हो। वो कुछ नहीं बताती और जल्दी से टिफिन निकालती है और उस महिला से कहती है कि जल्दी जो ना इसमें कुछ खाना पैक कर दो। वहीं दूसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो दिन में ड्यूटी करता है और वहाँ पर मीरेन आती है। वो दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है कि हेलो J4। मीरेन जो है वो अंदर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो तो हमारे हीरो को देखने के लिए गई थी K2 को। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो मीरेन को देखकर काफ़ी खुश होता है। मीरेन खाना जो लेकर जाती है वो खाना शुरू कर देता है और मीरेन की तरफ देखता है और कहता है कि J4 तुम खाना क्यों नहीं खाती। वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। फिर तभी मीरेन कहती है कि K2 का क्या हुआ, मेरा मतलब है जो रात को ड्यूटी करता है वो कहाँ गया। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि उसे कुछ काम था, इसलिए जैसे ही उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ वो यहाँ से चला गया। वो कहती है अच्छा, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा ना कि पूरी रात वो जागता रहता है।
वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ, और फिर वो कहता है कि लगता है आजकल बाहर कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही ना, वो मैं कल देख रहा था मॉनिटर को, उसमें मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, या तुम्हारी शरीर में कुछ अब है। और मीरेन को याद आता है कि कैसे उसने बटन खोले थे और वो चाहती थी कि ये हमारा हीरो देखे, ये सब इस सिक्योरिटी गार्ड ने देखा। वो कहते अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें मैडम को नजर रखनी चाहिए थी और तुम हम सब पर नजर रख रहे हो। हाँ, वो वहाँ पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि केवन तुम जो ना खाने के बाद बर्तन देने से पहले ना इन्हें वॉश करके देना, और वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। वहीं सीन चेंज होता है, पाक क्वान-सू को दिखाया जाता है, वो काफी लोगों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। वो उसी की उम्र के होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि सर आखिर आप क्या खाते हैं जो आप में इतनी एनर्जी है। तभी पाक क्वान-सू कहता है कि मुझे चिढ़ाओ मत, यहाँ पे सब सुन रहे हैं ना। तभी उनमें से एक कहता है कि सर आपने तो 2 गोल्स भी किए हैं, आज आप में काफी एनर्जी है। तभी पाक क्वान-सू कहता है कि अगर तुम सब मुझे मौका नहीं देते ना तो मैं ये गोल नहीं कर पाता, और ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। और फिर वो हंसी मजाक करने लगते हैं वहाँ पर। पाक क्वान-सू कहता है कि तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया और आजकल तुम सब इतने थके हुए से क्यों लग रहे हो। वो सब सर झुकाए हुए नीचे बैठे रहते हैं। वो कहता है पाक क्वान-सू के तुम जो ना जाते वक्त विटामिन डी लेके जाना, मैंने तुम्हारे लिए विटामिन डी का इंतजाम किया है। वहीं वो सब खुश हो जाते हैं, पाक क्वान-सू को थैंक यू कहते हैं और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनका जो सेक्रेटरी होता है वो कार में से कुछ निकाल कर उन सबको दे रहा होता है, एक बॉक्सेस। तभी उनमें से एक कहता है कि मुझे एक और चाहिए, ये तो काफ़ी हल्का है। वो कहता है मैं आपको अगली बार दे दूंगा। तभी जो लास्ट वाला बचा होता है उनका नंबर जब आता है तो वो सेक्रेटरी उन्हें देता है। वो खोलकर जो बॉक्स देखते हैं तो उसमें पैसे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे एक और दो। सेक्रेटरी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। वो आदमी कहता है कि मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, मैंने तुमसे कहा ना दो। सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ एक डिलीवरी मैन हूँ, जो मुझसे कहा गया है मैं सिर्फ उतना ही कर सकता हूँ। और जैसे ही वो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं पाक क्वान-सू पीछे आ जाता है, वो बातें सुनने लगता है और वो कहता है कि इसे एक और दे दो, वैसे भी इसके पास काफ़ी बड़ा जिला है संभालने के लिए, ठीक है, और तुम काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करना है इसका। और वो वहाँ से हंसी मजाक करके कि सर मुझे आपसे बेहद प्यार है और चले जाते हैं। वहीं पाक क्वान-सू का सेक्रेटरी बताता है कि सर मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मैडम चोई संजा जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं चोई संजा, तो कहते हैं अच्छा ये चोई यूजिन की आंटी है ना, फिर तो उसका हस्बैंड भी आएगा वहाँ पर। पाक क्वान-सू का सेक्रेटरी कहता है कि सर वो चोई यूंजा जो हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप की इंचार्ज थी। वो कहते हैं अच्छा। सेक्रेटरी कहते हैं कि सर आपको पर्सनली जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं वहाँ पे, वैसे भी वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा रईस नहीं हैं। वे पाक क्वान-सू कहता है कि मैं ये तमाशा मिस नहीं कर सकता, मुझे वहाँ पर जाना है। वो कहते हैं ओके सर, और वैसे सर हमें वहाँ का इन्वाइट नहीं आया है, तब भी आप जाना चाहते हैं। वहीं ऊपर दिखाया जाता है किसी को कोई उन पर नज़र रख रहा होता है। पाक क्वान-सू कार में बैठकर जाने लगता है और वो आदमी ऊपर से नज़र रख रहा होता है, और ये ऊपर जो आदमी होता है ये हमारा हीरो होता है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है, योजिन की सेक्रेटरी उनका मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पे जो योजिन का स्टाफ होता है वो ड्रेस लेकर आता है। योजिन की सेक्रेटरी उनसे कहती है कि मैम आप कौन सा पहनना चाहेंगी। योजिन कहती है कि दोनों सेम ही हैं, वैसे भी मुझे ये मतलब मरने में पहनने हैं तो ये दोनों उसी के कपड़े हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा पहनूं। योजिन की सेक्रेटरी जो होती है वो कहती है कि दूसरी ड्रेस लेकर आओ। वो कहती है यस मैम। तभी योजिन अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि जिनके बच्चे नहीं होते क्या वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। योजिन की सेक्रेटरी ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो ऐसे ही रुक जाती है। तभी योजिन उसे देखती है कि मैं अपनी आंटी के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी शादी काफ़ी अच्छी घर में हुई थी और तब भी देखो वो कैसे अकेले मरी हैं। तभी योजिन की सेक्रेटरी कहती है पर फिर भी आपने उनके आखिरी वक्त में उनका ख्याल रखा ना। योजिन हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक दिखावा किया था ताकि मुझे उनके जेबी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो मिल जाएं। सेक्रेटरी कहती कि मैम आप ऐसी बातें ना करें, आप दोनों एक दूसरे का सच में ख्याल रखते थे। तभी वो कहती हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ सिंपैथी दिखाते थे। तभी योजिन कहती है कि मेरे पास तो उनकी तरह एक भतीजी भी नहीं है, यानी कि उनके पास तो मैं थी, मेरे पास तो मेरे जैसा भी कोई नहीं है। फिर योजिन कहने लगती है वो आज काफ़ी खतरनाक लग रही होंगी, एक भूत की तरह, क्योंकि आज उन्होंने मेकअप नहीं किया होगा और वैसे भी उन्हें आज ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि उन्हें इस जंग में मेरा साथ जो देना है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो कंपनी में जाता है, वहाँ पर उसे चीफ जो मिलते हैं। चीफ जो जा रहे होते हैं, हमारा हीरो चीफ को आवाज़ लगाता है तो वो कहता है कि चीफ आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तो आपसे मिलने यहाँ पे आया था।
चीफ कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, हम रास्ते में बात करेंगे। हमारा हीरो कहता है कि रुके तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं। वहीं उन दोनों को कार में दिखाया जाता है। चीफ जो कहते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। हमारा हीरो कहता है नहीं, बस मैंने सिर्फ उसे पैसे बांटते हुए देखा और कुछ नहीं। चीफ जो कहते हैं कि अपना टाइम और एनर्जी जो ना ऐसे खराब मत करो, तुम इंतजार करो बस। जब बात बदले की आती है तब हमें इंतजार करना होता है। तभी वो एक ब्लैक कलर का कुछ देने लगते हैं हमारे हीरो को। हमारा हीरो उसे ले लेता है और तभी चीफ जो कहते हैं कि हम जो ना अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो तुम्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा सही रखना होगा। हमारा हीरो उनकी तरफ देखता है। वहीं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। वो देखते हैं उनके सामने सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। चीफ जो अपनी कार से उतरते हैं और टीम लीडर्स ये उन्हें झुककर विश करते हैं और बाकी सब भी। चीफ जो कहते हैं कि तुम सब यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुम्हें अंदर क्यों नहीं गए अब तक। तभी टीम लीडर सीईओ बताते हैं कि जो मंदिर का स्टाफ है वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। उनका कहना है कि बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, जिसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। जो लोग अंदर जा सकते हैं उनमें सिर्फ जो मेहमान हैं उनके साथ एक असिस्टेंट और एक ड्राइवर जा सकता है। वहीं एक कार वहाँ पर आती है और ये सब उस कार को देखने लगते हैं सारे के सारे। हमारा हीरो भी देख रहा होता है और वो पाक 500 की कार होती है। वो अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं और वहाँ से अंदर चले जाते हैं। पाक 500 काफ़ी हंस रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी मज़े लेने के लिए आया हुआ होता है। हमारा हीरो उसकी तरफ देख रहा होता है काफ़ी घूर कर और चीफ जो भी देख रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। योजिन और असेंबलीमैन जैंग को दिखाया जाता है। असेंबलीमैन कहते हैं कि तुम तो काफ़ी खुश होगी ना आज। योजिन कहती है क्यों, क्योंकि मेरी आंटी की डेथ हो गई इसलिए मुझे खुश होना चाहिए। असेंबलीमैन कहते हैं कि अब तुम्हें उनके शेयर मिल जाएंगे जेबी ग्रुप के। और ये तो सच बात है ना कि मतलब तुम्हारी आंटी के शेयर सारे तुम्हें ही मिलने वाले हैं। योजिन कहती है देखते हैं, क्या पता वैसे भी अंकल और उनका बेटा क्या पता क्या चीज़ें लेने भी दे मुझे उनके शेयर या नहीं। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि उनका बेटा तो वैसे भी सगा बेटा नहीं है। तभी योजिन कहते हैं फिर भी वो कुछ ना कुछ तो करेंगी। असेंबलीमैन कहते हैं ओ ऐसा, और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। योजिन उनकी तरफ देख रही होती है। वहीं उस मंदिर का सीन ऊपर से दिखाया जाता है। वो सभी कि कहाँ पर कौन है और क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो इधर उधर देख रहा होता है। टीम लीडर सीईओ जो होते हैं ये अपने ड्रोन कैमरे से देख रहे होते हैं। वहीं पर चीफ जो भी बैठे होते हैं। तभी टीम लीडर सीईओ कहते हैं कि जैसा हमने सोचा था ना वही हुआ। वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। फिर वहाँ पर उनका एक स्टाफ आता है। वो कहता है कि वीआईपी आ गए, यानी योजिन और असेंबलीमैन। उनकी कार भी वहीं पर आकर रुकती है जहाँ पर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। तभी चीफ जो उनकी कार में बैठते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा वापस, और यहाँ पे जो स्टाफ है वो हमारे आदमियों को अंदर नहीं जाने दे रहा। और अंदर जो है जो इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप कंपनी है ना उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि ये सब क्या है। वो देखते हैं बाहर सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं कि तुम क्या कोई गैंगस्टर मूवी शूट कर रहे हो यहाँ पर। तभी योजिन कहती है लगता है ये सब दिमागी जंग लड़ना चाहते हैं कि मतलब मुझे डराना चाहते हैं। योजिन कहती है चलो फिर भी हमें अंदर जाना है। चीफ जो कहते हैं मैडम, योजिन कहती है कि क्या। चीफ जो कहते हैं मैडम अगर अंदर आप पर अटैक हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो मेरे लिए आप तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। योजिन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे कौन मारने की कोशिश करेगा, तब मेरे साइड में असेंबलीमैन होंगे। और मैंने कहा ना चलो। तभी योजिन ऐसा कह देती है और चीफ जो कहते हैं चलिए ठीक है। और वो बाहर जाते हैं और वो टीम लीडर सीईओ और हमारे हीरो को उस कार में भेजने लगते हैं। टीम लीडर सीईओ कहते हैं कि अब हम आपको अंदर लेके जाएंगे। हमारा हीरो भी बैठता है कार में और योजिन हमारे हीरो की तरफ देखती है। वहीं उनकी कार अंदर जाने लगती है और चीफ जो उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।